जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आपके अपने चैनल भावना आईएएस में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। जियोग्राफी का टॉपिक है। आज हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं पॉलिटी के, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पर आज हम क्या देख रहे हैं, जियोग्राफी का सब्जेक्ट देख रहे हैं। इंडिया का हम सामान्य परिचय देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंडिया का नाम, जो हमारे भारत का नाम है वो कितने नाम टोटल हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। जो सबसे पहला नाम है वो क्या है, आर्यावर्त। क्या नाम है, आर्यावर्त। आर्यावर्त हमारे भारत का जो प्राचीन नाम था उसके अनुसार है। दूसरा नाम क्या है, जाम्बूद्वीप। दूसरा नाम क्या है, जाम्बूद्वीप। तीसरा नाम हमारे देश का क्या है, हिंदुस्तान, जो हमें ईरानियों ने दिया था, उन्हीं के द्वारा ये नाम शुरू से कहा जाने लगा था। इसके बाद फिर क्या आता है, इंडिया, और अगला नाम क्या है, भारत। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत के टोटल कितने नाम हो गए हैं, वो 5 नाम हैं। आर्यावर्त, जाम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। ठीक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें, क्षेत्रफल। जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना, जो पूरे इंडिया का, हमारे जो लैंड का जो पूरा एरिया है वो कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो पूरे लैंड का, जो पूरी दुनिया में लैंड है उसका जो पूरा एरिया है उसका कितना है, 2.4% है पूरे दुनिया का। और जो हमारा भारत देश है वो क्या है, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। इसकी स्थिति की बात करते हैं। जो भारत की स्थिति है वो क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए गोलार्ध क्या होता है, आइए हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी हम आपको अक्षांश और देशांतर नहीं बता रहे हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, गोलार्ध क्या होता है। मेन बात, जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है और ये उसके 4 भाग कर दिए हमने। पृथ्वी है, बीच से हमने एक लाइन खींच दी। ये हो गया पूर्वी हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी हिस्सा, ये हो गया दक्षिणी हिस्सा, और ये हो गया उत्तरी हिस्सा। ठीक है। तो हमारे भारत जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। कहाँ पे है भारत लोकेशन, ये यहाँ पे हमारे भारत की लोकेशन है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी। इस जगह को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी। इस जगह को क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, ये बोलते हैं। तो हमारा जो भारत की लोकेशन है वो क्या है, ये है उत्तर पूर्वी। क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ठीक है। तो इसी के आगे हम देखते हैं। हमने इसकी बात समझ ली और हम इसको आपको ग्लोब में भी दिखा देते हैं। ये ग्लोब है हमारा। हम थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। पृथ्वी है, ये पृथ्वी का एक नमूना है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब में जो भी लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, ऐसे, वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। जो लाइन ऐसे होती हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ये अगर हमने 4 हिस्से इसको बांट लिया तो देखिए बीच से, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये भारत की स्थिति है। जस्ट बीच के ऊपर है। क्या है, जस्ट बीच से ऊपर है, ये भारत की स्थिति है। ठीक है ना। तो हम इसको शॉर्ट में देख रहे हैं। इसको हम जस्ट अगले वीडियो में, जब हम इसका अक्षांतर और देशांतर की बात करेंगे, उसको पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। हम क्या देख रहे थे, जो भारत की स्थिति है वो स्थिति क्या है, वो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब उत्तरी अक्षांश से लेके पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इत्ते से लेके इत्ते तक, उत्तरी अक्षांश से लेके पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये हमारे पृथ्वी की ज्योग्राफी के हिसाब से लोकेशन है। ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें राज्य कितने हैं भारत में। जैसा सबको पता है कि 28 राज्य हमारे भारत में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य के बारे में थोड़ा नहीं देख रहे हैं, अभी हम देखते हैं किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। कितने हैं, टोटल 8 हैं। कौन कौन सा है, अंडमान निकोबार, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। दिल्ली है, जो हमारी कैपिटल भी है। लक्षद्वीप, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये भी है। दमनद्वीप यहाँ पे है। चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये जब 2019 में कश्मीर से 370 को हटाया गया था, उसके बाद ये 2 स्टेट बन के आए थे। जम्मू कश्मीर को अलग किया गया और लद्दाख को अलग किया। ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला हम क्या देखते हैं,
मानक समय रेखा। क्या देखते हैं? मानक समय रेखा। देखिए जो मानक समय रेखा है वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। कहने का मतलब 82.5 डिग्री पे हमारी जो मानक समय रेखा है, जिससे पूरे भारत का समय का निर्धारण होता है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ से निकलती है? सबसे पहले वो कहाँ पे इंटर होती है? आके यूपी में इंटर होती है। कहाँ पे इंटर होती है? यूपी में होती है। इसके बाद एमपी में आती है, जस्ट उसके नीचे छत्तीसगढ़ में आती है, यहाँ पे जस्ट उसके बाद उड़ीसा में आती है, उसके बाद कहाँ आती है? आंध्र प्रदेश में आती है ना। यूपी में ये पहले नैनी से होके निकलती थी, जो यूपी के नैनी जगह है। उसके बाद इस टाइम पे जो करंट की बात कर रहे हैं वो यूपी में मिर्ज़ापुर होके निकलती है। और हमारे एमपी में कहाँ से निकलती है? सिंगरौली से निकलती है मानक समय रेखा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अगली बात क्या करते हैं? एक और बात आप समझ लीजिए, हमारे भारत से होके कर्क रेखा निकलती है। 3 रेखाएं होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, ग्लोब में बताया था। 3 रेखाएं होती हैं। जो बीच से निकलती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। जो जस्ट इसके ऊपर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्क रेखा। और जो नीचे होती है उसे कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कर्क रेखा, जो हमारे भारत से होके निकलती है। कहाँ कहाँ से निकलती है? सबसे पहले इंटर करती है गुजरात में, यहाँ पे गुजरात में इंटर करती है। इसके बाद आगे कहाँ आएगी? राजस्थान आती है। जस्ट उसके बाद कहाँ पहुँचती है? मध्य प्रदेश पहुँचती है। उसके बाद आगे कहाँ पहुँचती है? छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, और ये होते हुए निकल जाती है। तो हमारे देश से होकर क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। ठीक है ना। अगली बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पड़ोसी देश। हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, सबसे पहली बात हम ये देखेंगे इसमें कि पड़ोसी देश हम कैसे देख रहे हैं। जितनी ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं जो भी देश हमसे, हम उनको क्रमबद्ध देखेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करेगा उसको पहले देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे भारत से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा देश है? वो आपका है, कौन सा है? बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। वो कितनी बॉर्डर शेयर करता है? 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। कौन? बांग्लादेश हमसे, जो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे उसकी लोकेशन है। ठीक है, सेकंड हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? चाइना है। चाइना कितनी बॉर्डर शेयर करता है हमसे? चाइना करता है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर करता है। इसके बाद थर्ड पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पे है। पाकिस्तान कितना हमसे बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो अगला देश है जो हमसे बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा करता है? नेपाल। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। वो कितना करता है? 1751 किलोमीटर। ये यहाँ पे उसकी लोकेशन है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे आता है, जिसके बगल में इसकी लोकेशन है। वो कितना शेयर करता है? 1643 किलोमीटर। ये हमसे बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार। इसके बाद भूटान आता है, बहुत छोटा सा देश है, जस्ट यहाँ पे है, इसकी लोकेशन यहाँ पे है। भूटान है। इसकी कितनी डिस्टेंस है बॉर्डर की? 6099 किलोमीटर है। और इसके बाद जो सबसे आखिरी में है वो क्या है? अफ़गानिस्तान। कौन सा है? अफ़गानिस्तान। इसकी कितनी बॉर्डर है? 107 किलोमीटर। कितनी है? 107 किलोमीटर। ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी? ध्यान देखिएगा, इसकी लोकेशन यहाँ पे आती है। कहाँ पे आती है? यहाँ पे आती है। ये कौन सा एरिया है? ये पीओके वाला एरिया है, जो पाकिस्तान ने अभी हमारे इंडिया के जो एक हिस्से को कब्जा करके रखा है। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस जगह पे है ये। अभी हमारे जो करंट जो हमारा है उस पर वो नहीं है ना, ये पीओके पे आता है। यहाँ पे 2 लाइन भी है, हम देख लेते हैं। एक LAC है और एक LOC है। LAC जो है वो चाइना वाले बॉर्डर पे पड़ती है। उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो उसका पूरा मतलब है, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एक इधर पे क्या आती है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान वाले साइड पे है और LAC कहाँ पे है? चाइना वाले साइड पे है। ठीक है, और एक चीज़ हम और देख लेते हैं भारत पे ही, कि भारत के चारों कोने, जितने भारत हमारा जितना बड़ा विस्तार है, इस पर आखिरी पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूर्वी पॉइंट से। कहाँ से? पूर्वी पॉइंट जो हमारा है, जो भारत का सबसे पूर्वी इलाका है, जो सबसे पूर्वी है, वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे एक ज़िला है अंजा नाम सा। वहाँ का एक पॉइंट है जो सबसे एकदम किनारे पे है, जहाँ सबसे पहले सूरज उगता है। उसका नाम क्या है? किबिथू। किबिथू नाम की एक जगह है जो सबसे आखिरी पॉइंट है पूरब की ओर हमारे भारत की। पश्चिम की ओर आते हैं तो पश्चिम की ओर जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो गुजरात का एक ज़िला है कच्छ, और कच्छ में एक जगह है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, जो हमारे भारत के पश्चिम साइड की जो सबसे आखिरी पॉइंट है। ठीक है, अगर हम जस्ट उत्तर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं,
तो ऊपर क्या है, ऊपर कश्मीर है, कश्मीर में एक पॉइंट पड़ता है इंदिरा कॉल। क्या पड़ता है? इंदिरा कॉल, जो सबसे ऊपर का आखिरी पॉइंट है हमारे भारत का। ठीक है, जस्ट हम नीचे आते हैं तो कन्याकुमारी पड़ता है, तो कन्याकुमारी हमारा सबसे आखिरी पॉइंट होगा, पर नहीं, ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी हमारा सबसे आखिरी पॉइंट नहीं है, भले ही कन्याकुमारी सबसे कॉर्नर पे आता है। हम यही पढ़ते आज तक आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गाना वाले ने गाना भी बना दिया, कश्मीर तुम्हें कन्याकुमारी, पर ऐसा कुछ नहीं है। कन्याकुमारी हमारा आखिरी पॉइंट नहीं है दक्षिण की ओर, हम ध्यान रखेंगे। हमारा आखिरी पॉइंट क्या है? वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पे एक सबसे आखिरी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, क्योंकि अंडमान निकोबार हमारा ही भाग है और सबसे वो कन्याकुमारी से नीचे उसकी लोकेशन है ना। तो जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार पे आता है। तो ये चारों हमारे पॉइंट हो गए जो सबसे आखिरी हैं। और यहाँ पे पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये आपको पता ही है। इधर पे साइड पे है गुजरात साइड, क्या है? अरब सागर है। और इधर क्या नीचे क्या है? हिंद महासागर। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो भारत के नाम पे पड़ा है, इकलौता ऐसा देश हमारा है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम है, वो क्या है? भारत है। और नाम क्या है महासागर का? हिंद महासागर। तो नीचे साइड हमारा क्या है? हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरब सागर है ना। तो आज हम इतना ही देखते हैं। इसके आगे की बात, जैसा हमने कहा, अक्षांतर देशांतर वाली बात हम अगले वीडियो में करेंगे, विस्तार समझाएंगे। क्या अक्षांतर होता है, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, कितने डिग्री पे क्या होता है, क्या पोल है, क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल, सारी बातें डिटेल से करेंगे अगले वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।